बात करेंगे। हाय, मेरा नाम खुशवर्धन भारद्वाज है। और मेरा नाम जयवर्धन भारद्वाज है। एंड हम ही लोगों ने अभी एक ऐप भी बनाया है कोटा पुलिस के लिए। ये एक पैनिक बटन काइंड ऑफ ऐप है जिसके अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, भले वो मेडिकल दिक्कत हो या उसे कोई छेड़ रहा हो या कुछ भी, तो उसे बस एक बटन दबाना है और पुलिस उसके पास मिनटों में पहुंच जाएगी। इस बटन को दबाते ही बच्चे की जो लोकेशन है वो पुलिस के पास पहुंच जाएगी। एंड या अंडरस्टैंडिंग। जो है ऐप का नाम क्या रखा गया है? ऐप का नाम लाइक अभी तो ऐप का नाम है KSOS, कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। ये ऐप लाइक हमारे कोटा की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ही रखा है। एंड लाइक बहुत ही सोच समझ के इस नाम को रखा गया है कि भाई बच्चों की सुरक्षा ही उनका मेन मोटिव है, तो इसीलिए। सो मतलब अभी इस पे वर्क चल रहा है, कितने टाइम में ये आप लोगों की ऐप आ जाएगी? ऐप एक हफ्ते के अंदर लॉन्च हो जाएगी और ऐप का लाइक सारा काम हो चुका है। पिछले अराउंड 1-1.5 महीने से हम ऐप बना रहे। या जैसे कि आप लोगों ने तो बताया 1 हफ्ते में ऐप डेवलप हो जाएगी, सो दैट इसको कहाँ से स्टूडेंट डाउनलोड कर सकता है? ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगी, वहाँ से बच्चों को इसको डाउनलोड जा चुका, कुछ भी नहीं हुआ, फिर मैंने जाना ही बंद कर दिया। देखिए, आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी मनी है ना, उसके लिए एक पूरी प्रशासन ने SOP तैयार कर रखी है। हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि आप उस SOP के आधार पर आपको वो सिक्योरिटी मनी रिफंड की जा सकती है या नहीं। अगर की जा सकती है तो 100% होगी, आप मुझे इंडिविजुअली मिलिएगा। आपका किस आधार पे आप रिफंड मांगते हैं, आपके वाले जो इधर होंगे तो आपका तुरंत विस्तारण कर देंगे। थैंक यू मैम। आज हमने सीधा संवाद शुरू किया है। ये हमारे जो IG कोटा रेंज सर हैं, उनके नेतृत्व में ये आज से ही शुरू किया गया है, बच्चों के साथ सीधा संवाद। आज सबसे पहले हमने लैंडमार्क सिटी में ये शुरू किया, उसके बाद जहाँ जहाँ कोचिंग एरियाज़ हैं वहाँ जाके समय अनुसार उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। कई बार ये क्या होता है कि बच्चे जो पढ़ाई में इतना व्यस्त रहते हैं कि कोई छोटी छोटी चीज़ें भी जो उनको परेशान करती हैं वो आकर हमारे तक नहीं बता पाते हैं, और कई बारी वो उनको अपने अंदर ही रखते हैं, जिसकी वजह से वो शायद पढ़ाई पर या वैसे स्ट्रेस इतने अपने पेरेंट्स से इतना दूर रहते हैं, तो उनके मानसिकता पर प्रभाव नेगेटिव डालती है। इसी चीज़ को हम थोड़ा वो बच्चे हम पर विश्वास ज़्यादा करें, हमारे तक उनकी पहुंच पूरी हो, उनको लगे कि उच्चाधिकारी भी उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए बहुत गंभीर हैं। तो इसीलिए ये एक उसी चीज़ के लिए पहल है कि कोटा शहर में जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि वो बहुत ही एक सेफ़ सिक्योर एनवायरनमेंट में है और हम सभी उनकी समस्याओं के लिए गंभीर हैं। जैसे आपने भी बच्चों की समस्याएं किया है। बहुत सारी समस्याएं, जैसे बच्चे ग्रुप में भी थे तब भी उनके साथ जो उन्होंने साझा की, उन्होंने बताई, तो कुछ जैसे अपने पर्सनल को लेकर थी दिक्कतें, कुछ जैसे पढ़ाई को लेकर समस्याएं हैं, कुछ जिस साथ जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर अगर बाय चांस कहीं कोई दिक्कत आ रही है उनको, या फिर उनको लग रहा है कि कोई उनको परेशान कर रहा है, तो वो सभी तरह की अलग अलग भांति की हमारे पास समस्याएं आ रही हैं और उनका समाधान भी हम जैसे करने के अब हम प्रयास कर रहे हैं। कई तो ऐसी भी हैं जो हमारे यहाँ से रिलेटेड भी नहीं हैं, लेकिन वो उनको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो भी हम यही हमारा प्रयास है कि जो संबंधित जहाँ से उनकी प्रॉब्लम है वहाँ से हम उसको परस्यू कराकर और ये जिम्मेदारी हम लें कि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू रहेगा मैडम ये? बिल्कुल, ये कंटिन्यू रहेगा। ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है मैम? हाँ जी, एक ये हमने एक KSOS हम ऐप, इसमें आज कॉन्सेप्ट लॉन्च था उसका, हमने आज कॉन्सेप्ट दिखाया था कि कुछ जल्द ही हम इसको लॉन्च भी करेंगे। इसमें एक पैनिक बटन रहेगा कि कोई भी बच्चा, चाहे लड़का लड़की, कहीं पर भी अगर वो कोटा शहर में जा रहे हैं मौजूद हैं और उनको किसी भी तरह से वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके पास पुलिस की मदद तुरंत पहुंचनी चाहिए, तो उसमें एक पैनिक बटन है। सिर्फ वो पैनिक बटन को वो दबाएंगे तो तुरंत उनके पास हम कम से कम समय में उनकी लाइव लोकेशन हमारे पास आएगी कंट्रोल रूम में और हम उन तक तुरंत पहुंच जाएंगे। अब इसमें जो मुख्य बात ये रहेगी कि हम उनका जो डाटा है वो बिल्कुल सिक्योर रखेंगे। इसको हमने एक सिंपल एक सिर्फ पैनिक बटन के हिसाब से किया है कि जब वो दबाएंगे तभी हमारे पास हम उसके डाटा को एक्सेस कर सकेंगे, अदरवाइज़ उनका डाटा बिल्कुल सेफ़ रहेगा
और एक्सेसिबल नहीं रहेगा। कई बार सरकार प्रशासन की गाइडलाइन जारी की जाती है बट पालन नहीं की जाती, सिर्फ एंटी हैंडिंग यूएस की बात करें, कई पीजी में लगे हुए नहीं है। देखिए ये वैसे सभी को एक तरफ से मतलब निर्देश हैं कि जितने भी हॉस्टल्स हैं जहाँ पर भी पीजीज़ हैं वो सभी इन गाइडलाइंस की पालना करें, और अगर जहाँ पर इसकी जो प्रशासन है, पुलिस है, वो सब मिलकर टीम गठित करके सरप्राइज चेक भी करते हैं, और जहाँ पर नहीं मिलते उनके विरुद्ध एक्शन भी लिया जाता है। जहाँ पर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है उसके बाद पुलिस तुरंत एक रिपोर्ट भी बनाकर कलेक्टर साहब को देती है और उस पर भी फिर कार्रवाई होती है। जैसे आपने साइबर क्राइम को बताया था, लगातार बच्चों को बढ़ रहा है, उनको झांसे में लिया जा रहा है, उस पर अभी कैसे कार्रवाई हो रही है और बच्चों को कैसे आगे सूचना मिल सकती है, वैसे बच्चे आपसे कैसे टच कर आते हैं? साइबर क्राइम से बचने का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अवेयरनेस है, साइबर अवेयरनेस। तो इन मीटिंग्स के माध्यम से, कुछ छोटे वीडियोस के माध्यम से, लगातार हमारी जो टीम्स हैं वो इनके बीच में भी जाती हैं, इन सभी माध्यम से हम साइबर अवेयरनेस की एक मुहिम हमने पहले से ही चला रखी है। और आज हमने नंबर्स भी शेयर किए हैं, अपने नंबर भी शेयर किए हैं, कंट्रोल रूम के भी, पुकार हेल्पलाइन के भी। तो अगर कहीं पर कोई भी उनको लग रहा है मतलब पुलिस की मदद चाहिए, वो तुरंत इन नंबर्स पर संपर्क करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। इसमें मैं आपको बस ये बताना चाहूँगी कि हमारी ये पहल है कि कई बारी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आए हैं वो सोचते हैं कि पुलिस को अगर हम कंप्लेन करेंगे तो किसी ना किसी उस चीज़ में हम मतलब जो कागजी कार्रवाई है, जो कानूनन कार्रवाई है, उसमें हम फंस जाएंगे। तो मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो, और हम अपने स्तर पर उस कार्रवाई को कर सकें, आपके जो समस्या है उनका समाधान हम कर सकें। आज का समाज थोड़ा अलग तरह का रहा है। आमतौर पर कोचिंग स्टूडेंट की समस्याओं से सब वाकिफ है। बंद कमरे में कोई स्पेसिफिक बातें आपको पता चली हो, कुछ एक्सक्लूसिव देखिएगा, वो अगर बंद कमरे में बच्चे हमें बताना चाहते हैं तो वो मैं आपके साथ भी शेयर नहीं करना चाहूँगी। उन्होंने विश्वास करके वो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स शेयर की हैं, तो कुछ हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उन सब को लेकर मतलब वो हमने इंडिविजुअली नोट कर ली हैं, और हम उनको मैं पर्सनली देखूंगी कि जब तक उनका समाधान नहीं हो जाता हम उसको फॉलोअप करते रहें। मेटा की मदद देगी थी मैडम स्टूडेंट्स की सुसाइड्स के मामलों को रोकने के लिए, कितना प्रभावी रहा है ये? इसमें देखिए, ये लंबे स्तर का काम, मतलब यूँ नहीं है कि मैं आपको शॉर्ट टाइम पे मैं आपको इसमें कोई आउटपुट बता सकूं कि ये बहुत इस तरह से प्रभावी रहा। ये लंबे समय के लिए है, और अपने जो भी कोई दुर्घटना होती है, कोई बच्चा डिप्रेशन में होता है तो अपने अलग अलग तरीके से उस चीज़ को व्यक्त करता है। तो जो अभिव्यक्ति मेटा के प्लेटफॉर्म पर होती है, हम उन बच्चों तक हम पहुंच पाते हैं। अब अगर इसमें कि कुछ महीने ही हुए, अभी 1.5 महीना हुआ, तो थोड़ा सा और हमें समय दें तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये कितना प्रभावी रहा है। मैं कहती हूँ अगर एक भी जीवन बचता है तो वो 100% प्रभावी रहा है। प्रशासन और पुलिस के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पर आज एक छात्राओं की समस्या सामने आई कि वो सुबह उठकर कोचिंग जाते हैं, उसके बाद दिन का रिवीजन के बाद 7 बजे उनको खेद कर दिया जाता है कमरों में छात्राओं का। उनके बाद आपके सामने ये प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई गाइडलाइन निकाली गई है या हॉस्टल एसोसिएशन है ये अपनी मर्जी से गाइडलाइन बना लेते हैं? देखिए, ये अपने मैं इसके अभी मुझे पूरी डिटेल्स पता नहीं है कि किस तहत ये गाइडलाइंस बनी हैं, किसके द्वारा ये बनाई गई हैं।